सड़क से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया यूजीसी मामला। सुनवाई के लिए तैयार हुए मुख्य न्यायाधीश, सरकार देगी जवाब। मायावती ने भी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर क्या बोले मुख्य न्यायाधीश। देश भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। भाजपा के अंदर ही शुरू हो गया बवाल। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन से घबराई मोदी सरकार। यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। अदालत ने भी इन नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कह दिया है कि अदालत को इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कमियां न रह जाएं। इसके साथ ही याचिका को सूचीबद्ध करने की मंजूरी तक दे दी गई है। पूरे देश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। यूजीसी के इन नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित और पिछड़ों की सबसे बड़ी नेता कही जाने वाली मायावती ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर बात पर छाती पीटने वाला विपक्ष इस मामले में शांत है। शायद उन्हें अपने वोट बैंक का डर सता रहा है, लेकिन मायावती इस मामले में कूद पड़ी है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी को यूजीसी कानून इस तरह से नहीं लागू करना चाहिए था। भाजपा इसे जबरन थोपने की कोशिश कर रही है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। मायावती ने कहा है कि अगर इसे लागू ही करना था तो उससे पहले आम जनता क्या चाहती है उसके बारे में जानना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए था। इसके बाद सरकार इसे लागू करती। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क ये है कि यूजीसी के नए नियमों में शिकायत निवारण की व्यवस्था केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तक सीमित कर दी गई है। सामान्य वर्ग के छात्रों को यदि जातिगत आधार पर किसी तरह का भेदभाव या उत्पीड़न झेलना पड़े तो उनके लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी शिकायत तंत्र मौजूद ही नहीं है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि इन नियमों को मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और ये घोषित किया जाए कि केवल जाति आधारित श्रेणियों के आधार पर शिकायत निवारण प्रणाली बनाना अपने आप में भेदभावपूर्ण है। साथ ही ये भी आशंका जताई गई है कि ये ढांचा गैर आरक्षित वर्गों के खिलाफ सामाजिक दुश्मनी और असंतुलन को बढ़ावा दे सकता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि जाति आधारित भेदभाव की एक ऐसी जाति निरपेक्ष और संवैधानिक रूप से संतुलित परिभाषा तय की जाए जो किसी भी जाति या वर्ग से आने वाले व्यक्ति को समान सुरक्षा दे। वहीं यूजीसी का पक्ष ये है कि नियम 2019 में दायर उस जनहित याचिका के बाद तैयार किए गए थे जिसे रोहित बेमुला की मां राधिका बेमुला और पायल तर्वी की मां आबेदा सलीम तर्वी ने दाखिल किया था। उस याचिका में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत तंत्र बनाने की मांग की गई थी। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूजीसी ने इस दिशा में नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर अदालत ने परिसरों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए एक सशक्त व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया था। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। कोर्ट इन नियमों को समानता और संवैधानिक संतुलन की कसौटी पर कैसे परखता है। वाराणसी, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किए हैं। खबर ये भी है कि भाजपा के अंदर ही कई बड़े नेता इसके खिलाफ उतर सकते हैं। एक ओर सरकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, दूसरी ओर छात्रों और युवाओं का एक वर्ग इसे अपने भविष्य से जुड़ा सवाल मान रहा है। सोशल मीडिया पर उठे तूफान के बीच देश की सियासत भी गर्मा रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। छात्र तो कहा रहे हैं कि नेता तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं और उन पर नए नियमों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या इन नियमों में संशोधन होना चाहिए? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।